जनरली 50,000 वर्ड्स के अंदर की सीरीज को नॉवेल्स के बजाय नोवेला कहा जाता है। और अगर तुम्हें नहीं पता है लाइट नॉवेल्स क्या होती हैं, तो लाइट नॉवेल्स को हम नोवेला मेड इन जापान कह सकते हैं, जिसके अंदर वर्ड्स के साथ स्टनिंग इलस्ट्रेशंस भी ऐड किए जाते हैं, बेसिकली रीडर्स का इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए। बहुत सी पॉपुलर एनिमे जैसे स्लाइम, हारुही, रीजीरो, इनका ओरिजिनल सोर्स लाइट नॉवेल्स ही हैं, जिनकी अडेप्टेशन होती है मांगास। उनके बाद आती हैं एनिमे, लाइव एक्शन मूवीज या वीडियो गेम्स, या कभी कभी एनिमे लाइट नॉवेल का डायरेक्ट अडेप्टेशन भी होती है। इन एनी केस, लाइट नॉवेल इज द ओरिजिन पॉइंट फॉर सम ऑफ योर फेवरेट शोज। क्लासरूम ऑफ द एलीट की लाइट नॉवेल इसके एनिमे रिलीज से पहले ही ऑलरेडी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन एनिमे आने के बाद आयानो कोजी गली गली मोहल्लों में फेमस हो गया। अगर तुम अपने आप को एनिमे का फैन कंसिडर करते हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुमने इसे कभी देखा ना हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? देखा है ना इसे? क्या नहीं देखा? मेरे दोस्त, किसी भी क्लास में कोई बच्चा अचानक से सुपर कूल या इमोशन लेस एक्ट करने लगता है ना, तो उसके दोस्त समझ जाते हैं कि इसने अभी अभी क्लासरूम ऑफ द एलीट देखी है और इसको भी वही बीमारी हो गई है। मेरे अंदर एक आयानो कोजी है। डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई इस चीज की जड़ तक जाने के लिए कि आखिर इतने सारे टीनेजर्स आयानो कोजी क्यों बनना चाहते हैं। उनकी रिसर्च में उनको पता चला बिकॉज ऑफ हिज तेरी जबान बहुत चलती है, आग ज्यादा चलता है, मारा जाएगा। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। इनसेन प्लॉट आर्मर। इस बंदे का दिमाग इतना तेज चलता है कि इसको बादाम की जरूरत नहीं है, बल्कि बादाम को इसकी जरूरत है। इमोशंस पे पूरा कंट्रोल और चेहरे पे बस एक ही एक्सप्रेशन। इसको देख के कोई बता ही नहीं सकता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसका नेक्स्ट मूव होगा क्या? साले कमीने, कुछ तमीज सीख ले, लड़की के साथ यू बैठना कैन है, नेवर तब टेल। फिजिकली इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई इससे भिड़ता है तो वो जिंदगी भर याद रखता है। आयानो कोजी से भिड़ के आपको कैसा लग रहा है? क्लासरूम ऑफ द एलीट शुरू करने के बाद मुझे पक्का लग रहा था कि यार इसमें ऐसे माइंड गेम्स, ऐसी पॉलिटिक्स देखने को मिले कि दिमाग हिल जाएगा। फिर एक एपिसोड में पता चला कि इस लड़की की किसी ने 500 चुरा ली। अब सब ढूंढ रहे हैं कि आखिर चोर कौन है। एंड आई एम लाइक, क्लासरूम ऑफ द एलीट? एलीट? कोई नहीं, आगे देखता हूँ क्या होता है। भाई ये मैंने नहीं चुराए, भाई तू रख ले अपने पास। अरे यहीं कहीं फेंक दे जंगल में, क्या सोच रहा है? 100%. तो तुम्हारा ऐसे स्कूल में स्वागत है जहां ज्यादातर लड़कियां फ्यूचर में कोई जॉब करे ना करें, बट ओनली फैंस से वो जरूर पैसा कमा लेंगी। एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक है कि मोहल्ले की आंटियां भी शर्मा जाएं। बट यू नो, इन सब चीजों के बावजूद क्लासरूम ऑफ द एलीट ने मुझे अपनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी में आसानी से इंगेज कर लिया था। और हो सकता है तुम्हारे हालात भी कुछ ऐसे हो जाएं। एक और एपिसोड लगा के लेता हूँ, देख, पूरी रात बीत जाएगी, फिर कहोगे मैं हो गया लेट। वैसे फैन सर्विस से तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बॉलीवुड का कोई की गाना भले ही तुम फैमिली के साथ देख जाओ, लेकिन ये शो गलती से भी किसी के सामने मत लगा देना। इनका कोई भरोसा नहीं है कब क्या दिखा दे। स्टोरी की शुरुआत होती है स्कूल का पहला दिन। आयानो कोजी बस में बैठ के स्कूल जा रहा होता है। अब ये क्लासरूम जिस स्कूल में है वो अपने आप में पूरा शहर है जहां तुमको मिलेगी 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यहाँ से ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हारी लाइफ सेट है, जिसके लिए तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट एक कैच भी है, देयर इज अ कांस्टेंट रेस। सीन ये है कि हाई स्कूल के 3 ईयर्स हैं और तीनों ईयर्स के 4 डिफरेंट टाइप के क्लासेस हैं, ए से लेके डी तक, जिसमें ए क्लास ऐसी है जिसके पास सारे प्रिविलेजेस हैं, लेकिन उस क्लास तक वही पहुंच सकता है जो सबसे ज्यादा केपेबल होगा, यानी वो बच्चे जिन्होंने बचपन से दूध में हॉर्लिक्स डाल के पिया है। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स लिए जाएंगे, स्टूडेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा, इन सब चीजों के बेसिस पे पॉइंट्स मिलेंगे। जिस क्लास के पॉइंट्स सबसे ज्यादा होंगे वो क्लास ए होगा। तो अगर तुम्हें ए क्लास तक जाना है तो हॉर्लिक्स पीने के लिए तो देर हो गई है, लेकिन तुम अपनी क्लास के साथ मेहनत करके और स्ट्रेटेजाइज करके दूसरी क्लासेस को हरा सकते हो और ए क्लास बन सकते हो। प्लस इस फियर्स कंपटीशन के बीच टीचर्स बात बात पे धमकी देते रहते हैं, कब नंबर आए, स्कूल से बाहर, लड़ाई झगड़ा किया, स्कूल से बाहर, अबे कुत्ते कहाँ देख रहा है, स्कूल से बाहर। स्कूल की असेंबली चल रही थी, फिर मैंने इसे देखा, ये बच्चा है, ये किस एंगल से बच्चा है, ये तो चच्चा है। ए क्लास के लोग बी को बोलते हैं, बी क्लास लोग, बी क्लास वाले सी को बोलते हैं, थर्ड क्लास लोग, और सारे मिलके डी को बोलते हैं। ये तो टट्टी है। ये चीज इस्टेब्लिश हो गई है कि क्लास डी सबसे बेकार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आयानो कोजी फिर उसमें क्या कर रहा है? भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मुझे क्लास की टीचर पसंद है।
एनिमे इस टॉपिक को कभी फुली एक्सप्लोर नहीं करता है, तो इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूँ। लाइट नॉवेल के वॉल्यूम 7 में स्कूल के चेयरमैन की एंट्री होती है और वो आयनो कोजी को बचपन से जानते हैं और ये चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है कि जो एंट्रेंस एग्जाम्स थे वो ऑलरेडी फिक्स्ड थे। चेयरमैन ये चाहते थे कि आयनो कोजी बाकी क्लासेस की पॉलिटिक्स से दूर रहे ताकि वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जी सके। इवन आयनो कोजी को भी कोई चीज ड्राइव करती है तो वो फ्रीडम ही है। वो भी अपने पास से मूव ऑन करके एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जीना चाहता है। और क्लास डी सबसे बेस्ट जगह है अगर किसी को स्टैंड आउट नहीं करना है तो, क्योंकि ज्यादातर क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल के बाद पक्का पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। इतना कॉन्फिडेंस है कि गोजो के पसीने छूट जाएं। एवरीबॉडी इज लाइक बेवकूफ, उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। इवन दो जो स्कूल सिस्टम का इसमें डीकंस्ट्रक्शन दिखाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और ये क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है कि अगला एग्जाम होगा तो किस टाइप का होगा। ये अलग बात है कि इसके एग्जाम्स को ही समझना एक टेढ़ी खीर है। अरे मैं आयनो कोजी नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मगर सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करने वाला पार्ट है इसके कैरेक्टर्स के बीच होने वाले माइंड गेम्स और उनका पे ऑफ। ये स्कूल एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मैदान है। जिसका IQ ज्यादा होगा वो दूसरे को मैनिपुलेट करेगा। लेकिन क्या कोई इस बंदे को मैनिपुलेट कर सकता है? इसको 4 बोतल वोडका पिला के भी कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। इसके प्लान्स के भी प्लान्स हैं। अ स्किल्ड मैनिपुलेटर जिसको उसके अराउंड के लोग सिर्फ टूल्स की तरह ही दिखते हैं। दीवार में कील किससे ठुकवाऊं? आयनो कोजी एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है और मिस्टीरियस कैरेक्टर चाहे किसी भी मीडियम में हो, फिल्म में हो, एनिमे में हो, वो जनरली ऑडियंस की अटेंशन आसानी से ग्रैब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जोकर या हैनिबल लेक्टर जैसे कैरेक्टर्स को देख के हमारा इंटरेस्ट गुड हार्टेड हीरो से ज्यादा विलेंस या एंटी हीरोज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो जाता है। और क्यों ना हो, हीरोज का बिहेवियर जहाँ प्रेडिक्टेबल हो जाता है वहाँ ये लोग जिनको हम साइकोपाथ या सोशियोपाथ का लेबल दे देते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा नोबडी नोज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हीरोज बोरिंग होते हैं, बस एक फॉर्मूला हमेशा वर्क करता है। मिस्ट्री डेवलप्स क्यूरियोसिटी। मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ, इस टाइप के इंट्रिगिंग कैरेक्टर्स में एक चीज कॉमन होती है, ये सारे अपनी पर्सनैलिटी शेयर करते हैं द डार्क ट्रायड से। द डार्क ट्रायड साइकोलॉजी की फील्ड में एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसमें 3 पर्सनैलिटीज को दिखाया गया है। पहली नार्सिसिज्म है, दूसरी साइकोपैथी और तीसरी जिससे आयनो कोजी की पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा मैच करती है मैकियावेलिनिज्म। ये ऐसे लोग हैं जो हाईली मैनिपुलेटिव होते हैं एंड दे बिलीव इन विनिंग बाय एनी मीन्स नेसेसरी। चाहे उन्हें घोड़े की सवारी करनी पड़े या गधे की, रेस कोई भी हो वो जीत के रहेंगे। बेवकूफ, उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। क्लास डी का सामना इवेंचुअली बाकी क्लासेस से होता है, तो आयनो कोजी की कंडीशनिंग कुछ ऐसी है कि उसका फोकस इज ओनली डायरेक्टेड टुवर्ड्स विनिंग और तुम्हें नहीं पता है कि उसने कितने आगे तक की प्लानिंग कर रखी है। आयनो कोजी के प्लान्स फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। एज अ व्यूअर यू नेवर नो व्हाट इज कमिंग। छोटे छोटे मामूली लगने वाले इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर पाइलअप होते हुए एक बड़े इवेंट की तरफ लीड करेंगे। भले ही तुम्हें कैरेक्टर्स के नाम याद ना रहें, मगर बिल्डअप का जो पे ऑफ होगा वो तुमको अच्छे से याद रह जाएगा और यही चीज क्लासरूम ऑफ द एलीट को एकदम बेंच वर्दी बनाती है। और जब मैं ये सारी बात बोल रहा हूँ तो मुझे सीजन 2 का क्लाइमैक्स याद आ रहा है। I mean, एक अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन होता है जब मेन कैरेक्टर एक ऐसी बैडएस परफॉर्मेंस दे कि तुम्हें मजा भी आए, तुम पूरे सेटिस्फाइड भी हो जाओ और इस एनिमे को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिकमेंड भी कर सको। तो अगर तुमको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है और फैन सर्विस ज्यादा माइंड नहीं करते हो, देन क्लासरूम ऑफ द एलीट इज डेफिनेटली not the wrong choice.